हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता को पवित्रतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह महाभारत का ही एक भाग है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसे गीता उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में कर्म, ज्ञान, भक्ति, धर्म और मोक्ष जैसे विषयों पर विस्तार से बताया गया है। यदि आप हिंदी में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी हिंदी में देने में मुझे खुशी होगी। गीता का सार, कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम। गीता कर्म, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करना, ज्ञान, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना, और भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के समन्वय पर बल देती है। ये बताती है कि कैसे इन तीनों मार्गों से मोक्ष, दुख से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र युद्ध और अर्जुन की दुविधा। गीता महाभारत के युद्ध के समय की कथा है। युद्ध में अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है, जिससे वो दुविधा में पड़ जाता है। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो गीता का मूल ग्रंथ है। गीता के प्रमुख अध्याय। गीता के 18 अध्याय विभिन्न विषयों को हैंग गाय कवर करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। कर्मयोग, कर्म के महत्व और उसे बिना आसक्ति के करने का सिद्धांत। ज्ञान योग, आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपाय। भक्ति योग, भक्ति के विभिन्न मार्ग। राजयोग, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का तरीका। हिंदी में गीता का अध्ययन। विभिन्न व्याख्याएं। गीता के मूल श्लोक संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में इसकी कई व्याख्याएं उपलब्ध है। लोकप्रिय व्याख्याताओं में से कुछ हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद और स्वामी सत्यानंद सरस्वती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽसु कर्मणि। अर्थ, कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, फल की चिंता कभी मत करो। कर्म फल की इच्छा से कर्म मत करो और कर्म में आसक्त भी मत हो। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है और हमें अपना कर्म निष्ठा से करना चाहिए। फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता करने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपना कर्म सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमें कर्मफल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। कर्मफल की इच्छा से कर्म करने से हमारा मन मोह में बंध जाता है और हम कर्मफल के लिए लालची हो जाते हैं। लालच हमें गलत कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म में आसक्त होने से हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। हमें कर्म अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए और कर्मफल की चिंता किए बिना अपना कर्म निष्ठा से करते रहना चाहिए। कर्मयोग के लाभ। कर्मयोग के कई लाभ हैं। कर्मयोग से हमें आत्मा संतुष्टि मिलती है। कर्मयोग हमें कर्मफल की चिंता से मुक्त करता है। कर्मयोग हमें मोह और लालच से बचाता है। कर्मयोग हमें कर्म के बंधन से मुक्त करता है। कर्मयोग का महत्व। कर्मयोग का जीवन में बहुत महत्व है। कर्मयोग हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। कर्मयोग हमें जीवन में आत्म संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। कर्मयोग हमें जीवन में मोह और लालच से बचाता है। कर्मयोग हमें जीवन में कर्म के बंधन से मुक्त करता है। श्लोक एवं अर्थ। श्लोक। ज्ञान न कर्म च ज्ञान न चाविरुधमिते तस्मात् सर्वान् कर्मभिः सिद्धिं विनया समन्वितः यदा ज्ञानात्मना चक्रस्ता कर्मफल त्याज। 4 अर्थ, मीनिंग। ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसलिए विनम्रता पूर्वक सभी कर्मों को करते हुए उनका फल त्याग देना चाहिए। जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तभी कर्मफल का त्याग संभव होता है। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। ये श्लोक कर्म और ज्ञान के परस्पर संबंध को स्पष्ट करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म और ज्ञान का एक दूसरे के साथ विरोध नहीं है, बल्कि दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। ज्ञान के बिना कर्म का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अज्ञानता से किया गया कर्म भ्रम और बंधन की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर कर्म के बिना ज्ञान प्राप्त करना भी कठिन है। निष्काम कर्म ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है। इस श्लोक में कर्म करने का तरीका भी बताया गया है। कर्म विनम्रता पूर्वक करने चाहिए और उसके फल की आस नहीं रखनी चाहिए। कर्म अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें ये समझ आता है कि कर्म का फल अहंकार का विषय है। इसीलिए कर्म करते हुए हमें फल का त्याग कर देना चाहिए।
गीता में भक्ति योग, अध्याय 12। भक्ति योग भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों में से एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर बल दिया गया है। आइए अध्याय 12 से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को देखें। श्लोक 12.2 सर्वेन्द्रियानि समायोज्य मनाग यत् चित्वानि आत्मनेवाम्ना तुष्टः स तेन मनसामृत। अर्थ, जो अपने सब इंद्रियों को वश में करके मन को भी नियंत्रित करता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, वही परम आनंद को प्राप्त होता है। भक्ति योग का पहला कदम इंद्रियों को अपने वश में करना है। जब मन बाहरी चीजों में भटकता नहीं है, तब ही ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण संभव है। आत्मा में ही आनंद की तलाश करना भक्ति का सार है। श्लोक 12.3 बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्म सुख तद्विधा रमते चैवात्म कामे स्वामिनात्म नियोजित। अर्थ, बाहरी स्पर्शों में आसक्त न रहने वाला आत्मा ही आत्मिक सुख को प्राप्त होता है। ऐसा ही साधक आत्मिक इच्छाओं में रमण करता है और स्वामी ईश्वर के द्वारा नियोजित होता है। को भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्चा सुख प्रदान करता है। भक्त ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानता है और उसी के अनुसार कर्म करता है। श्लोक 12.9 सर्वभूत स्थमात्माना सर्वभूतानि चात्मनि यह स पश्यति। अर्थ, जो सब भूतों में आत्मा को देखता है और सब भूतों को आत्मा में देखता है, वही वास्तव में देखता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है। भक्त सारे जीवों में ईश्वर का अंश देखता है। ये सर्वव्यापी ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव जगाता है। श्लोक 12.13 सवे भूतमा साक्षी सवे ज्ञानावती चया सवे सर्वानुभूता च तत्मेवाम्ना स्थित। अर्थ, जो सब भूतों में स्थित आत्मा का साक्षी है, सब कुछ जानता है, सबका अनुभव करता है और उसी परमात्मा में स्थित है, वही वास्तव में स्थित है, सर्वव्यापक है। वो हर प्राणी में साक्षी के रूप में विराजमान है। भक्त को यही अनुभव होता है। इन श्लोकों के अलावा संपूर्ण अध्याय 12 का अध्ययन भक्ति योग को गहराई से समझने में सहायक होता है। 6 धर्मम सर्वेषु भूतेषु प्रकृतिं च निबोधय उभयम समन्वयात् कर्म संयोग व्यवहार। अर्थ, सभी प्राणियों में धर्म और प्रकृति को समझो, दोनों के समन्वय से कर्म का समुचित व्यवहार होता है। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। धर्म वह है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। प्रकृति वह है जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। दोनों के समन्वय से ही हम कर्म का समुचित व्यवहार कर सकते हैं। श्लोक 18.67 हे युधिष्ठिर, तुम जानो कि कर्म और अकर्म क्या है। कर्म वह है जो फल की इच्छा से किया जाता है और अकर्म वह है जो फल की इच्छा के बिना किया जाता है। अर्थ, कर्म और अकर्म की अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म वह है जो फल की इच्छा से किया जाता है और अकर्म वह है जो फल की इच्छा के बिना किया जाता है। श्लोक 18.68 कर्म और अकर्म दोनों ही आवश्यक है। कर्म से ही हमें फल प्राप्त होता है और अकर्म से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थ, कर्म और अकर्म दोनों ही आवश्यक है। कर्म से ही हमें फल प्राप्त होता है और अकर्म से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 18.69 कर्म और अकर्म के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। इसे केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। इसलिए कर्म और अकर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ, कर्म और अकर्म के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। इसे केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। इसलिए कर्म और अकर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 18.70 कर्म और अकर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करके ही हम कर्म का समुचित व्यवहार कर सकते हैं और कर्म का समुचित व्यवहार करके ही हम जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ, कर्म और अकर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करके ही हम कर्म का समुचित व्यवहार कर सकते हैं और कर्म का समुचित व्यवहार करके ही हम जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।